हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? तो बड़ी अच्छे हो। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, राजस्थान के संत एवं संप्रदाय। तो पहले संत पढ़ेंगे, उसके बाद में संप्रदाय। पहला संत है दादू दयाल जी। ये प्रथम इनका जन्म अहमदाबाद में होता है। इनके गुरु का नाम धर्मानंद। इनका पालन पोषण एक लोधी नामक ब्राह्मण ने किया था। इनका पालन पोषण लोधी नामक ब्राह्मण ने किया था। इन्होंने निफक आंदोलन चलाया था। निफक आंदोलन पहले ये प्रारंभ में सांबा रहते थे। सांबा रहते थे, बाद में आमेर चले गए थे। बाद में आमेर आ गए थे। चलो, 1585 ईस्वी में आमेर के राजा भगवान दास के साथ 1585 ईस्वी में दादू दयाल जी आमेर के राजा भगवान दास के साथ साथ फतेहपुर सीकरी गए थे। सीकरी गए थे। इनका जो सत्संग करने का जो स्थल था, उसका नाम था अलग दरीबा। सत्संग स्थल का नाम था बाबा अलग दरीबा। इन्होंने दूरनागी भाषा में उपदेश दिए थे। दूरनाड़ी भाषा में उपदेश देते थे। इन्होंने निर्गुण भक्ति की। इनका मुख्य केंद्र इनका जो मुख्य केंद्र था नारायणा जयपुर। देखो, दादू दयाल जी का जो जन्म है अहमदाबाद में होता है। इनके गुरु का नाम था ब्रह्मानंद। इनका पालन पोषण एक लोधी नामक ब्राह्मण ने किया था। इन्होंने निफक आंदोलन चलाया था। प्रारंभ में सांबा रहते थे, बाद में तो आमेर चले गए थे। 1585 में आमेर का राजा था भगवान दास। उसके साथ फतेहपुर सीकरी गए थे। इनका जो सत्संग स्थल होता है, उसको बोला जाता है अलग दरीबा। इन्होंने दूनदाड़ी भाषा में उपदेश देते थे। इनका मुख्य केंद्र नारायणा जयपुर था। और डिटेल लिखेंगे, इतना उतार लीजिए। दादू दयाल जी का जन्म अहमदाबाद में होता है। गुरु का नाम ब्रह्मन। पालन पोषण इनका लोधी नामक ब्राह्मण ने किया था। इन्होंने निफक आंदोलन चलाया। प्रारंभ में सांबा रहते थे, बाद में आमेर चले गए। 1585 में आमेर के राजा भगवान दास के साथ मिलकर फतेहपुर सीकरी गए थे। सत्संग स्थल अलग दरीबा। इन्होंने दूनदाड़ी भाषा में उपदेश देते थे। मुख्य केंद्र नारायणा जयपुर है। उतार लीजिए इतना।
उतार लीजिए फटाफट। उतार लिया, निकाल लेते हैं। इन्हें राजस्थान का कभी खाया जाता है। जादू दयाल जी को इन्हें राजस्थान का कभी कहा जाता है। इन्होंने निर्गुण भक्ति में संदेश देते थे। ये निर्गुण भक्ति में संदेश देते थे अपने शिष्यों को। इनका मंदिर का नाम क्या था? इनका मंदिर बाबा, उसका नाम था दादू द्वारा, खुद के नाम से दादू द्वारा। इस मंदिर में वाणी बुक की पूजा की जाती थी। वाणी नामक एक पुस्तक थी, उसकी पूजा की जाती है। वाणी बुक की पूजा की जाती थी। वाणी बुक की पूजा की जाती थी। इनका मेला लगता है फाल्गुन शुक्ल फाल्गुन फाल्गुन शुक्ल पंचमी को, पंचमी से एकादशी तक। वो दादू दादी ने राजस्थान का कबीर कहा जाता है। निर्गुण भक्ति में संदेश देते थे। मंदिर दादू द्वारा में, इस मंदिर में वाणी बुक की पूजा की जाती थी। मेला फाल्गुन शुक्ल पंचमी से लेकर और एकादशी तक होता था। और इनके अनुसार दादू दादी कहते हैं जो शव होता है, मनुष्य की जो बॉडी होती है, मतलब मरे हुए की, उसको ऐसे मतलब शमशान घाट में जलाना नहीं चाहिए, बल्कि शव को खुले मैदान में जलाना चाहिए, जिससे जीव जंतु अपना भोजन कर सके। तो ये मुतालिफ इससे आगे लिखेंगे डिटेल। उतार लिया, तो इससे आगे डिटेल लिखेंगे। देखो उतार लिया इतना, इससे आगे वो लिखना अभी ना। ये कहते हैं दादू जी के अनुसार, सव मतलब बॉडी, जो मरे हुए की लाश होती है ना, उसको सव को दफनाना एवं जलाना नहीं चाहिए, बल्कि उसे पशु पक्षियों के लिए खाने के पशु पक्षियों के लिए पशु पक्षियों के खाने के लिए पशु पक्षियों के लिए खाने के लिए छोड़ देना चाहिए।
दादू जी के शव को बहराना की पहाड़ी, बहराना की पहाड़ी, तथा दूधू तथा शव को बहराने की पहाड़ी दूधू में रखा गया। इस स्थान को दादू खोल या दादू पाल का खाया जाता है। पाल का कहा जाता है। दादू दादू जी की मतलब शाखा है, दादू पंथ की शाखा है कौन कौन सी है? ये क्वेश्चन आया हुआ है, मेंस में पूछा है इसको। आरएस में से दादू पंथ की शाखा है, शाखा पहले है खालसा, दूसरी व्यक्त, खाकी नागा। देखो, दादू दयाल जी कहते हैं कि दादू जी का जो शव है बॉडी को दफनाया जलाना नहीं चाहिए, बल्कि उसे पशु पक्षियों के लिए खाने के लिए छोड़ देना चाहिए। पशु पक्षियों के लिए, पशु पक्षियों के खाने के लिए ये उसे छोड़ देना चाहिए। दादू जी के शव को बहराना की पहाड़ी दूधों में रखा गया था, और इस स्थान को दादू खोले दादू पाल का कहा जाता है। दादू पंथ की शाखाएं थी 5। ये फ्री का क्वेश्चन है कि मेंस में पूछ लिया गया आपने, तो आप ये पूछा गया था तो आपको इनके बारे में जानकारी देखनी है गूगल पे से। तो खालसा, विरक्त, उत्तरादेव, खाकी, नागा, ये दादू पंथ की 5 शाखाएं थी। तो इनके बारे में आपको लिखना है, मेंस में पूछा गया है। खालसा, विरक्त, उत्तरादेव, खाकी, नागा। तो ये बता लीजिए जिसके बारे में दादू जी के कुछ शिष्य भी रहे थे, सुंदरदास जी छोटे, सुंदरदास जी बड़े। इनके शिष्यों के बारे में भी बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो इतना उतार लीजिए आप। आपको समझ में तो आया सब कुछ, कहीं समझ में आया? 20 वर्ड में पूछा गया है, दादू पंथ की शाखा है। उतार लिया।
अब इसके बाद में दादू जी के जो शिष्य थे, दादू जी के 52 शिष्य थे, इन्हें 52 स्तंभ कहा जाता है। फिर एक एक शिष्य के बारे में बात करेंगे। तो अब लिखना है दादू जी के 52 शिष्य थे, 52 शिष्य थे जिन्हें जिन्हें 52 स्तंभ कहा जाता है, जिन्हें 52 स्तंभ कहा जाता है। इनके प्रमुख शिष्य कौन कौन से थे? प्रमुख शिष्य, पहले का नाम था सुंदर दास जी बड़े, दास जी बड़े। इनके बारे में, इनका वास्तविक नाम भीमराज, भीमराज। बीकानेर के राजा कल्याणमल के छोटे भाई थे, बीकानेर के राजा कल्याणमल के छोटे भाई थे। इन्होंने नागा संप्रदाय मतलब नागा सागर की शुरुआत की थी। जो सुंदरदास जी बड़े, इन्होंने नागा शाखा की शुरुआत की थी, शुरुआत की थी। इनका मुख्य केंद्र घाटोड़ा अलवर में स्थित है, घाटोड़ा अलवर में स्थित है। ओके, नागा साधु अपने साथ हथियार रखते हैं। इनके रहने के स्थान को छावनी कहते हैं। और जयपुर के राजा सवाई जय सिंह ने इसे अपनी सेना में शामिल किया था। जयपुर के राजा सवाई जय सिंह इन्हें अपनी सेना में शामिल किया। और जयपुर के राजा सवाई प्रताप सिंह ने मराठा आक्रमण के दौरान उन्होंने सवाई प्रताप सिंह की सहायता से हाथ देखो, एक दादू जी के 52 शिष्य थे जिन्हें 52 स्तंभ कहा जाता है। प्रमुख शिष्य पहला था सुंदर दास जी बड़े, इनका वास्तविक नाम भीमराज है। बीकानेर के राजा कल्याणमल के छोटे भाई थे। नागा शाखा की शुरुआत की थी। मुख्य केंद्र घाटड़ा अलवर है। नागा साधु अपने साथ हथियार रखते थे।
इनके रहने के स्थान को छावनी कहा जाता था। जयपुर का राजा सवाई जय सिंह ने इन्हें अपनी सेना में मिलाया था। मराठा आक्रमण के दौरान नागा जो साधु थे सुंदरदास जी, इन्होंने सवाई प्रताप सिंह की सहायता की थी। तो आप आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू, धन्यवाद। उतार लीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए कल। तो अगले इनके जो शिष्य थे उनका नाम था रज्जब जी। तो वो कल डिटेल पढ़ेंगे उसके बाद। थैंक यू, धन्यवाद। बाकी कल।